उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम। सब मिलके मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम। मुक्ति भी है, उसमें शक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम के। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, ओ मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु 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 नाम।
यीशु नाम, 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 गाओ रे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, गाओ रे गाओ रे यीशु नाम। Thank you, Jesus. Hallelujah. यीशु नाम मीठा नाम, सब नामों में से उत्तम नाम। उसके नाम की प्रस्तुति करें सुबह में। हालेलुया। अपनी जुबानों को खोलकर उसके नाम की प्रस्तुति करें। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. We praise you, Jesus. कितना भला है परमेश्वर, तो धन्य है मेरे यीशु नासरी। आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। Let's praise him. Hallelujah. आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। गाते हालेलुया, तू कितना महान। गाते हालेलुया, तेरी महिमा प्रधान। हालेलुया। Thank you, Jesus. सारे दूतों की स्तुति तू है, हर जुबां पर भी यीशु नाम तेरा है। सारे दूतों की, सारे दूतों की स्तुति तू है। ओ स्तुति तू है, हर जुबां पर भी, हर जुबां पर भी नाम तेरा है।
से हालेलुया गाते हालेलुया तेरी करुणा महान गाते हालेलुया तेरी महिमा प्रधान गाते हालेलुया हालेलुया तेरी करुणा महान गाते हालेलुया तू महिमा प्रधान आसमां से तू चाहे तू चाहे सारे दूतों की तू भक्ति है तू भक्ति है जब हम बाइबल में देखते हैं तो हजारों हजारों दूत परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं इस समय हजारों हजारों दूत उसकी आराधना कर रहे हैं उसके नाम को धन्यवाद दे रहे हैं पवित्र 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 यह सेनाओं का यहोवा जो था जो है जो आने वाला है हालेलुया वो अब्राहम का खुदा वो याकूब का खुदा वो इसाक का परमेश्वर आज भी सेम है हालेलुया उसकी आराधना करें क्योंकि वो आराधना के योग्य है हालेलुया वो प्रस्तिश के योग्य है यीशु नाम है उसका नामों में उत्तम नाम राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु श्रेष्ठ महाराज हालेलुया 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 थैंक यू जीसस आपके दिल से जब आवाज निकलती है आपकी हर सांस में यीशु नाम होना चाहिए हालेलुया ब्लेस योर नेम फादर यीशु नाम जो परम प्रधानों के ऊपर है सबसे ऊपर विराजमान है उसका सिंहासन के सामने खड़े हो उसके सिंहासन के सामने उसकी आराधना करें उसके सिंहासन के सामने आकर कहे प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर मुझे ताकत के दे कि मैं तेरी आराधना कर सकूं हालेलुया हालेलुया Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद सारी सृष्टि उसकी करुणा को वर्णन करती है सारी सृष्टि उसकी दया को वर्णन करती है उसके महान कामों के बारे में बताती है सारी सृष्टि आसमान उसके नाम के थर थर कांपता है पहाड़ उसके नाम से थर थर कांपते हैं हालेलुया वो नाम है यीशु नाम परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा ऐ मेरे खुदा हजूरी में तेरी पाऊं मैं पना हर पल हर
यीशुआ यीशुआ, जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे। मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे, जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे। ओ मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। ओ मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। मैं न डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशुआ, यीशुआ यीशुआ, ओ पवित्र आत्मा आत्मा, हालेलुया हालेलुया। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे। यीशुआ घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। यीशु नाम के लिए तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है, आराधना के योग्य है, प्रस्तिष्ठ के योग्य है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप जहां भी हैं अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक ब्रेक थ्रू जो आप इंतजार कर रहे हैं अपने जीवनों में, उस ब्रेक थ्रू के लिए डिक्लेयर करें कि वो ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आए यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में आराधना में छुटकारा मिलता है। बड़ी से बड़ी दीवारें आराधना में गिरती हैं अगर आप सच्चे आराधक हैं और यीशु मसीह को नाम को जानते हैं, उसके नाम की आराधना करें इस जगह पर। हालेलुया। तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे। यीशु
beautiful among thousands and thousands. Yeshua. जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे। ओ मेरी हर लड़ाई जीताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। मेरी हर लड़ाई जीताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। मैं ना डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा नीसी भरोसा है मेरा। यीशुआ दीवार हो हमारे सामने, कोई भी परेशानी हो, जब यीशु नाम हमारे साथ खड़ा है, हमें ये विश्वास होना चाहिए कि कोई भी दीवार को हम आराधना के द्वारा, प्रस्तुति के द्वारा, वर्शिप के द्वारा गिरा सकते हैं। हालेलुया। जब आप परेशान भी है, मुसीबत में है, खुशी में है, किसी भी गम में है, तो परमेश्वर की ओर ताके। हालेलुया। हर वक्त, हर समय उसके नाम को आराधना दे। हर दुखी में, हर तंगी में उसके नाम को आराधना दे, वो आपकी सिचुएशन को चेंज करेगा। हालेलुया। वो हर एक सिचुएशन को चेंज करने वाला परमेश्वर है। वो जिंदा खुदा है हमारा, जिसने डेथ का मुंह तोड़कर उसको हरा कर मौत पर विजय पाई है। वो हमें भी विजय देने जानता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहोवा निसी, यहोवा राफा हमारे साथ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं न डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। भरोसा है मेरा यीशुआ, तू भरोसा मेरा, तू तसल्ली मेरी, तू पहला प्यार यीशु। यीशुआ, 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 यीशुआ।
सारी महिमा, सारी प्रस्तिश हम यीशु तेरे नाम को देते हैं, क्योंकि तेरा नाम उत्तम है, तेरा नाम सब नामों से श्रेष्ठ है प्रभु। Your name is above every name, O God, Father. Thank you for selecting us, thank you for choosing us. हमें चुनने के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद। बहुत से लोग आज इस जहान को ना देख सकते परमेश्वर, पर तेरी करुणा, तेरी दया हमारे जीवनों में परमेश्वर की हम इस दिन को देख सके। यीशु नासरी हमारे सारे गुनाहों को, गलतियों को माफ करो परमेश्वर, और हमारी आराधना को कबूल करें परमेश्वर, एक्सेप्ट करें तेरे राज में परमेश्वर। सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नीचे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप सब लोग बैठ सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो उसने हमारे जीवनों में दिया। हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु की जीवित हजूरी में, हम आपका वेलकम करते हैं यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती है उसमें सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहे और उसका धन्यवाद करते रहे हर चीज के लिए जो उसने हमारे जीवन में की है। हालेलुया। अगर आप प्रभु के लिए ऑफरिंग या दान देना चाहते हैं सर्विस के एंड में, आप तो उस ब्लू बैग में डाल सकते हैं। प्रभु आपको आशीष देगा। एक अनाउंसमेंट है, हम प्रेयर और फास्टिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि होगी 9 जून से लेके 15 जून तक। एवरी मंडे 7 PM ऑनवर्ड्स, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू संडे हम फास्टिंग और प्रेयर में रहेंगे। ये हमारी 6 महीने बाद जो फास्टिंग, मिड ईयर की फास्टिंग है वो है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फिजिकली मेरे एड्रेस पे। अगर ज्यादा आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जो आपने समय दिया, आपके नाम को धन्यवाद देते परमेश्वर जो आप महान है, आपकी करुणा दया सदा की है परमेश्वर। आपके नाम को धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह इस दान के लिए जो तेरे बेटे बेटियों ने दिया परमेश्वर, तो बहुत सारा 100 गुना फल दे परमेश्वर। हर एक जरूरत को पूरा करें, इनके परिवारों में तेरी रहमत हो, तेरी मेहर हमेशा इनके परिवारों में रहे यीशु मसीह। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते परमेश्वर। अब जब तेरे वचन में से हम सुने और तेरे वचन को हम अपने दिलों में ग्रहण करें परमेश्वर, एक बड़ा रेवलेशन हमारे जीवनों में आने पाए यीशु नासरी। तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं यीशु। सारा जलाल, सारी महिमा तेरे नाम को। तेरी बेटी जो वचन लेके आए परमेश्वर, उसको अनॉइंट करे यीशु मसीह, कि तेरे वचन को अच्छे से हमें समझा सके परमेश्वर। सारा जलाल, सारी महिमा तेरे नाम को। ये प्रार्थना हम तेरे मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus, for this day. Let's thank God for this new day. As Pastor said, we are so blessed to have a new day in God's presence. Many are not in a position to sit in a church and worship God, but we got that opportunity. Irrespective of how many people we are here today, but glory to God should never stop. Hallelujah. हालेलुया। I was waiting on the Lord for the word for this week. मैं परमेश्वर से मांग रही थी इस वचन के लिए जो इस वीक के लिए है, And I was thinking what I should speak. और मैं सोच रही थी कि मुझे क्या बोलना चाहिए, But I didn't want to speak out of my own understanding, मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी बुद्धि के द्वारा कुछ भी बोलूं। but speak what the Lord wants to speak to His children. मैं वो ही चाहती थी कि जो परमेश्वर चाहता है कि मैं, जिसमें से परमेश्वर बात करे, अपने बच्चों के साथ बात करे। I didn't get a word till Wednesday, मैंने बुधवार तक मेरे पास कोई भी परमेश्वर से वचन नहीं था, and I started stressing out a bit. और मैं स्ट्रेस होना शुरू हो गई थोड़ा बहुत। I said, God, why are you not speaking to me? मैंने कहा परमेश्वर आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे, And I kept praying, और मैं प्रार्थना करती रही, and I kept praying and asking God, speak to me. और मैं प्रार्थना करती रही, कहती रही परमेश्वर मेरे से बात करे। And I started submitting to the Lord. और मैंने परमेश्वर के सामने अपनी दुहाई रखनी शुरू की, And I said, God, I'll not speak anything out of my own. और मैंने कहा परमेश्वर मैं अपने खुद के ज्ञान से कुछ नहीं बोलूंगी, I'll resist my own thoughts, और मैं अपने जो खुद के थॉट्स हैं उनको काबू करके रखूंगी, but I'll submit to you. मैं आपके सामने सब कुछ रखूंगी। There was a lot happening last week. बहुत चीजें हो रही थी पिछले वीक में। My job was very hectic.
मेरी जो जॉब है वो बहुत ही सिरदर्द की थी, hectic, बहुत ही मुश्किल थी। and we had train issues, हमारे पास ट्रेन के जो बहुत इशू चल रहे थे and we last week, had non-stop rains. और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी लास्ट वीक, And top of that, one of my kid fell sick, और उसके ऊपर मेरी छोटी बेटी बीमार हो गई, and we had to do some church-related admin work as well. और कुछ चर्च के रिलेटेड भी हमें कुछ चीज़ें करनी थी। It was so busy week for me, बहुत ज़्यादा बिजी वीक था हमारे लिए, but I continued to submit to God. मैं परमेश्वर के आगे फिर भी दुहाई रखती हूँ। And I said, God, I will not speak anything on my own until you speak to me. मैंने कहा परमेश्वर मैं कुछ भी अपने आप से नहीं बोलूँगी अगर आप मेरे को नहीं बताएंगे। And I thought by Wednesday, when I didn't hear back from God, जब वेडनेसडे तक जब मैंने परमेश्वर से कुछ भी ना सुना, I thought I'll ask Pastor to preach this Sunday also. तो मैंने सोचा मैं पास्टर को बोलूँगी आप प्रीच कर लो दिस संडे। But one thing I consistently did was submitting to God. एक जो चीज़ मैं लगातार करती थी कि परमेश्वर के आगे दुहाई देना और उसके आगे चीज़ें रखना। Then on Wednesday afternoon, God spoke to me. और बुधवार दोपहर को परमेश्वर ने मुझसे बात की। And He spoke to me from James 4 and verse 7. उस प्रभु ने मुझसे बात की जेम्स 4:7। And God said, this is what He will speak to me from. यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ से तू मेरे साथ इसमें से बात करेगी। James 4, look to your Bibles into James 4 and verse 7. याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और 7वीं आयत हम देखेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। Submit yourselves therefore to God. इसलिए परमेश्वर के अधीन पर अनुग्रह करता है, But resist the devil, और शैतान का सामना करो and he will flee from you. तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। Submit therefore to God, परमेश्वर के सामने अधीन हो जाओ, resist the devil, और शैतान का सामना करो and he will flee from you. तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you for this morning. We thank you for who you are. We thank you for your faithfulness over our lives, God. We surrender this day into your whole, Lord, into your hands, and we commit ourselves into your mighty hands, O God. We ask you to open our hearts and speak into our hearts, O Lord. Open our eyes so that we may understand what you kept in store for us. Lord, you do what you only can do, Father. And you increase in our lives. And we give you all glory, honor, and praise as we humble before you. Lord, we thank you once again for who you are to us. Thank you for loving us, O God. In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. आमीन। So the scripture God gave to me was, submit therefore to God. जो परमेश्वर ने मुझे आयत दी थी वो है कि परमेश्वर के सामने अधीन हो जाओ। He is a very practical God. वो बहुत ही एक प्रैक्टिकल परमेश्वर है। He doesn't do anything out of sudden instant without having a plan for it. परमेश्वर प्लान करे बगैर कुछ नहीं करता। He is a wonderful God whose wisdom we cannot understand. परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है जिसकी बुद्धि जो हम समझ नहीं सकते कभी भी। But only thing we should know is God loves us. एक ही चीज हमें हमेशा याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। And His plans for us are to prosper us and not to harm us. उसके जो हमारे लिए योजनाएं हैं वो हमें प्रॉस्पर करने के लिए, बढ़ाने के लिए, हमें दुख देने के लिए या हर्ट करने के लिए नहीं। The plans are to give us a hope and future. जो उसके प्लान है हमारे जीवनों के लिए, हमें आशा देने के लिए, अच्छा फ्यूचर देने के लिए। But how would that plans come to work in our lives? वो कैसे वो प्लान्स हमारे जीवन में आ सकते हैं? How can the plans come to reality in our lives? कैसे वो प्लान्स जो परमेश्वर की योजनाएं हैं पूरे तरीके से हमारे जीवन में आ सकती हैं? Many times we hear the prophets giving us, promises of God, or the pastors giving us the promises of God. बहुत बार हम देखते हैं भविष्यवक्ता या पास्टर्स हमें प्रॉमिसेस देते हैं परमेश्वर की ओर से। And we still see those promises not coming to fulfill for a longer time. हम देखते हैं कि वो जो प्रॉमिसेस होते हैं जो परमेश्वर की ओर से आए होते हैं वो बहुत देर तक पूरे नहीं होते। And today I'm going to give you the key how to let God's promises fulfill in our lives. आज मैं आपको बताऊंगी कैसे परमेश्वर के प्रॉमिसेस को, योजनाओं को अपने जीवन में फुलफिल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। The simple, easiest step
to receive God's promises in our life is by submitting to God. सिंपल जो एक आसान तरीका है जो परमेश्वर से हम उसके प्लान को अपने जीवन में पूरा करवा सकते हैं, उस वो तरीका है अधीन होकर परमेश्वर के आगे। Not by just submitting to God, but also by resisting the devil. सिर्फ अधीनता से नहीं बल्कि शैतान का सामना करके और उसको दूर भगा कर। God was really testing me last week before giving me this verse. परमेश्वर मुझे टेस्ट कर रहा था पिछले वीक में, जब तक वो मुझे उसने ये वचन ना दिया। I kept waiting on the Lord, submitting to Him, saying that God, you have to speak. मैं इंतजार करती प्रभु से बोलती रही, अधीनता मेरे को कहती रही, परमेश्वर मुझे वचन दे। It's not that I don't have sermons in hand to preach. ऐसा नहीं कि मेरे पास सरमन्स नहीं है, वचन नहीं है प्रीच करने के लिए। I have, a list of sermons that I had kept in hand for a long time. कुछ सरमन्स हैं मेरे पास जो मैंने बहुत देर से रख रखे हैं। And those sermons are given by the Holy Spirit Himself. और परमेश्वर के द्वारा ही, पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो वचन दिए गए हैं। Yet we need to submit to God to understand what He wants to speak to us for that moment. फिर भी हमें कई बार अधीनता में रहना पड़ता है परमेश्वर के आगे पूछने के लिए कि क्या चाहता है परमेश्वर, मैं किस पर प्रचार करूं। And today Lord wants to remind us, saying that submit yourself to God. आज परमेश्वर हमें याद करवाना चाहता है फिर से कि अधीनता में रहो। And I like the NLT version how it says, but resist the devil and he will flee from you. और उसमें लिखा गया है कि शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। This scripture is a very simple scripture, very straightforward scripture. ये जो वचन है बहुत ही सिंपल, एक आसान वचन है और सीधा वचन है। And interestingly, this scripture has two opposite words in it. और इसमें जो दो एक ऑपोजिट वचन है इसमें। Two strong words which are very opposite in meaning to each other. जो ऐसे दो वचन हैं जो बहुत ही मजबूत हैं एक दूसरे के आगे। Bible says submit and resist. बाइबल कहती है अधीनता में रहो और शैतान को भगाओ। Submit and resist are two opposite words. अधीनता और निकालना दो अलग-अलग वचन हैं। These two are like two parallel railway tracks. ये दो जो है वो पटरी की तरह हैं। These two have to continuously go at the same time in a balanced mode. इन दोनों को एक साथ ही चलना पड़ता है, एक ही बैलेंस में। Bible says submit to God. बाइबल कहती है अधीनता में रहे परमेश्वर के आगे, but resist the devil. और पर शैतान को भाग निकाले। Some versions say that oppose the devil. कुछ ट्रांसलेशन बोलती हैं कि उसको साइड पर करो। oppose the devil but submit to God. अधीनता में रहो और शैतान को निकालो। Bible is very clear on who we should submit to and who we should resist. बाइबल बहुत ही सीधी और कहती है कि हमें किसकी अधीनता में रहना है और किसको निकालना है। We are living in times where we are confused with who to submit to and who to resist. हम ऐसे समय में रह रहे हैं, हमें पता नहीं है कि किसके अधीनता में रहना है और किसको निकालना है। We have mixed up the words submit and resist and use it conveniently as per our situations. हमने कई बार मिक्स कर लेते हैं चीजों को और हमें पता नहीं होता किसके अधीनता में रहना और किसको निकालना। The word submit in Hebrew has two similar words to it. जो वर्ड सबमिट है उसके हिब्रू में दो सेम जो शब्द हैं। One is called kana, जो पहला है वो है काना, which means that to humble ourselves by submitting to God. जिसका मतलब है कि अपने आप को अधीनता में रख के अपने परमेश्वर के आगे झुकना। And second word is called shama. दूसरा जो शब्द है उसका मतलब है शामा। Shama means peace. उसका मतलब है पीस। But it also means that उसका ये भी मतलब है to hear and to listen and to obey God's commands. Shama means to hear, to listen and to obey God's commands. क्षमा का मतलब है कि परमेश्वर से सुनना और परमेश्वर की जो कमांड्स हैं उनको समझना। So submit here is not a single word that God is speaking here. जो अधीनता है वो एक सिंगल वर्ड नहीं जो परमेश्वर बोल रहा है। It means an action to humble ourselves by submitting to God's authority. उसका मतलब है वो एक्शन के द्वारा कैसे अधीनता में परमेश्वर की अथॉरिटी के नीचे आते हैं। And obey God's commands. और जो परमेश्वर की जो कमांडमेंट है उनको ओबे करते हैं। On the other hand, the word resist has very simple meaning.
और जो निकालना है उसका मतलब बहुत ही सिंपल है। Resist means stand firm. उसका मतलब है सीधे खड़े रहो। But don't do anything, just stand firm. उसका मतलब है कुछ मत करो पर सीधे खड़े रहो। And Bible says when you stand firm, बाइबल कहती है जब तुम सीधे खड़े रहते हो, the enemy, the devil will flee. जो शैतान है वो निकाल दिया जाएगा। The actual meaning of flee is running away in fear. Hallelujah. असली मतलब जो निकाल जाने का है वो है डर के ऊपर भागना। You have to do more work on submitting to God by being humble and obeying and listening to His word. हमें बहुत कुछ करना है कि परमेश्वर के वचन के आगे अधीनता में रहें और उसके वचन को सुनते रहें। But simply stand firm और सीधे खड़े रहें by resisting the devil. और शैतान को निकाल कर Just stand firm. और सीधे खड़े रहें। And Bible says the devil will flee away in fear. जो शैतान है वो डर के भाग जाएगा। It is very normal practice nowadays ये बहुत ही सीधा प्रैक्टिस है इन दिनों में that we resist the God's voice हम जो है परमेश्वर की जो आवाज है उसको निकाल अपने पास नहीं आने देते and submit to the worldly standards. और अपने आप को दुनियावी तरीकों से उसके सामने अधीन कर देते हैं। Not submitting to God's voice परमेश्वर की आवाज के आगे अधीन नहीं होते, or to His commands उसकी कमेंट्स के आगे अधीन नहीं होते। will only mess up the work of God in our life. वो हमारी जिंदगी में गड़बड़ी पैदा कर देगा जो परमेश्वर के कामों की। The work that God wants to do in our life and through our life is messed up by our own decisions that we make. जो परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करना चाहता है वो हमारे खुद के तरीकों से कई बार मैसअप हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। You can read back at home, so 1 Timothy chapter 6 and 11, verses 11 and 12. आप घर जाकर पढ़ सकते हैं। पहला तिमोथी उसका Chapter 6 verses 11 and 12. 6वां बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत। Or I can read it for you now. मैं आपके लिए भी पढ़ सकती हूँ। But you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. 1 Timothy chapter 6 verses 11 and 12. पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। Bible says that take hold of the eternal life for which you are called. बाइबल कहती है कि जो सदा का जीवन है उसको पकड़ के रखो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। And the eternal life you can get hold of it only by submitting to God and resisting the evil and His plans. अगर आप सदा का जीवन चाहते हो तो आपको अधीन रहना पड़ेगा परमेश्वर के और शैतान को हर बार भगाना पड़ेगा अपने पास से। There are three types of people we come across in our lives. हम अपनी जिंदगियों में 3 तरह के लोगों के सामने आते हैं। One category is they submit to God and His will and nothing above His will. जो पहली कैटेगरी है वो सबमिट करते हैं परमेश्वर के सामने अपने आप को और उसके बाद कुछ नहीं करते। They are called righteous people in God. वो बोलते हैं कि पवित्रता से जीने वाले परमेश्वर The second category is जो दूसरी कैटेगरी है they submit to God, they give their lives to God, but they resist the Holy Spirit voice. वो अपने आप को अधीनता में भी रहते हैं और शैतान को भी भगाते हैं, पर जो पवित्र आत्मा है उससे दूर रहते हैं। They submit to God, but they resist the Holy Spirit leading in their lives. वो परमेश्वर के सामने तो अधीनता में रहते हैं पर पवित्र आत्मा की जो हजूरी है उसको भगाते हैं। They are called self-righteous people. वो उनको बोलते हैं जो अपने आप को पवित्र मानने वाले लोग। Because they cannot allow the Holy Spirit to take away that unrighteousness in their lives. वो उस जो वो पवित्र आत्मा को अलाउ नहीं करते अपने जीवन में उस अनराइचियसनेस को दूर करने के लिए। They are in God, they pray, they are used by God, yet they do not let God change their lives or transform their lives. परमेश्वर में रहते हैं और परमेश्वर के कामों को करते हैं, फिर भी वो अलाउ नहीं करते पवित्र आत्मा को अपने आप को चेंज करने के लिए। There is third category. तीसरी जो
कैटेगरी है, They are opposite to these first two categories. वो बिल्कुल अपूर्व है इन पहली दो कैटेगरी से। They submit to the world वो दुनिया के सामने अधीन रहते हैं, and they resist God completely. वो परमेश्वर को भगाते हैं पूरे तरीके से। And they are called unrighteous in God. वो कहते हैं जो परमेश्वर के सामने अनराइचियस है। But thanks to God, परमेश्वर का धन्यवाद हो, because this Bible says that He does not treat us as we deserve to be treated. बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमें उस तरीके से ट्रीट नहीं करता जैसे हम डिजर्व करते हैं, जैसे But treats us as per His goodness. Hallelujah. वो हमें अच्छे तरीके से ट्रीट करता है, जैसे क्योंकि वो एक अच्छा भला परमेश्वर है। But many times, even though we stumble, we make decisions that are not as per God's will. कई बार हम ऐसे डिसीजन बना लेते हैं जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। But when we turn back to God, पर जब हम देखते हैं परमेश्वर की तरफ, He is faithful to turn around our situations. Hallelujah. और वो विश्वास योग्य है, परमेश्वर है जो हमारी सिचुएशन को बदल देता है। हालेलुया। I want to tell a story today. मैं कहानी बताना चाहती हूँ। It's called Arab and Camel story. उसका मतलब है अरब और कैमल स्टोरी। How many of you heard of that story? आप में से कितने लोगों ने उस कहानी को सुना है? This is one story I read. We were taught in our English subject while I was in school. ये एक ऐसी कहानी है जो मैंने अपने स्कूल में सुनी थी। And somehow it has impressed on my heart and I could never forget it. ये किसी तरीके से मेरे दिल के बहुत नजदीक है और मैं इसे भूल ना सकी। So this story goes like this. कहानी ऐसे चलती है। An Arab and his camel, they are traveling through the desert. एक जो अरब है और उसका जो ऊंट था वो डेजर्ट में से, रेगिस्तान में से जा रहे थे। They traveled whole day and they were very tired. वो पूरा दिन रेगिस्तान में चलते रहे और थक गए। And then the night they wanted to halt at one place in the desert, so the Arab pitched the tent. वो एक जगह पर रात को रुके और जो अरब था उसने वहाँ पे एक तंबू लगाया। And he was sleeping in the tent. और वो सो रहा था तंबू के अंदर। And the camel was kept outside the tent. जो कैमल था वो तंबू के बाहर रखा गया था। Because the tent could hold only one person. जो तंबू था वो एक ही इंसान को रख सकता था। So camel during the night said to his master. तंबू जो ऊंट था उसने अपने मालिक को बोला रात को। Master, I carried you whole day. कि हे स्वामी, मैंने तुझे पूरा दिन कैरी किया। I did most of the hard work. मैंने ज्यादा मुश्किल काम किया। And it is very cold tonight. और आज बहुत ठंड है। Is it okay if I put my nose into the tent? तेरे लिए ठीक होगा अगर मैं अपनी नाक थोड़ी सी तंबू के अंदर कर लूं? So that I can feel warm and better. कि मैं थोड़ा सा मुझे गर्माइश फील होगी। So the Arab said, okay, that camel has carried me, provided for me, so let me let his nose inside the tent. तो मालिक ने कहा कि हाँ, तू थोड़ा सा अपनी नाक को अंदर रख सकता है कि तुझे गर्मी मिले। Then after some time the camel again wakes up the master. थोड़ी देर बाद फिर से जो ऊंट है अपने मालिक को उठाता है। And he says that anyways I put my nose, is it okay if I can put my head inside the tent? तो ऊंट कहता है कि वैसे भी मैंने अपनी नाक अंदर रख ली है, क्या मैं अपना सर अंदर रख लूं? Then the master said, okay, I want to sleep, you can put your head inside the tent. तो स्वामी ने कहा कि हाँ, तू अपना सिर भी अंदर रख सकता है। Then after some time again the camel said, Master, how about I put my hump inside and rest of my body outside the tent? तो ऊंट बोलता है, स्वामी ये ठीक होगा कि मैं अपना आधा शरीर तंबू के अंदर रख लूं? Master was very sleepy. He said, okay, it's okay, just put it in. जो स्वामी था बहुत ही टायर्ड था, उसने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ। Then it went on. The camel asked for putting its legs, and the master says, okay. इसके बाद वो चलता ही रहा, पर कैमल ने पूछा कि मैं अपने टांगों को रख लूं। मास्टर जो स्वामी था उसने कहा हाँ ठीक है। And the night passes and the morning comes in. और जो रात गुजरती है और सुबह आती है। And the Arab, when he woke up, he sees himself so drenched in that, night, whatever that fall was. जो सुबह जब होती तो अरब अपने आप को देखता है, जब मालिक देखता है कि वो पूरे तरीके से भीग चुका है उसकी वजह से। So he was very cold and he was shivering. और उसको बहुत ठंड लग रही थी और वो कांप रहा था। An interesting part was he was outside the tent. और जो सुनने वाला पार्ट है वो कि जो मालिक था वो टेंट के बाहर था। And the camel was inside the tent. और जो ऊंट था वो
तंबू के अंदर था। The moral of the story is जो स्टोरी का जो मॉरल है वो ये है, it is a wise rule to resist the beginnings of evil in the first place. जो कि हम जब शुरू में ही शैतान को जब हम डांट देते हैं, It's a wise rule to resist the beginnings of evil in the early stages. पहले ही अच्छा है कि हम शैतान को शुरू में ही डांट दें। It's important that we know and understand the scripture that we need to submit to God and resist the devil. बहुत ज़रूरी है कि हमें समझने के लिए कि परमेश्वर की अधीनता में रहना और शैतान को अपने पास से भगाना। The sin creeps into our lives just like the camel into the tent. जो पाप है हमारे जीवन में उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आता है जैसे ऊंट तंबू के अंदर आया। First we think it's just a nose, it's all right, nothing is going to change. पहले हम सोचते हैं थोड़ा सा पाप है, इसमें क्या होगा, कुछ नहीं बदलने The वाला। nose becomes head and head becomes the hump. उसके बाद जो नाक है वो सिर बन जाती है, सिर जो है वो हम बन जाता है, फिर पूरा ऊंट आपके अंदर आ जाता है। But by the time you and I realize we are kicked out and the enemy has already taken capture of our lives. जब तक हम इस चीज को रियलाइज करते हैं तब तक पूरा शैतान हमारे शरीर के अंदर आगे बढ़ जाता है। I want you to take your attention to Judges 16, chapter 16. मैं चाहती हूँ कि आपकी जो टेंशन है वो जजेस के ऊपर आए, 16 अध्याय उसका Verses 27 to 29. जो वर्सेस है वो 27 to 29। Judges is in the Old Testament. जजेस जो है वो पुराने नियम में है। Now the temple was crowded with men and women. All the rulers of the Philistines were there, and on the roof were about 3,000 men and women watching Samson perform. Then Samson prayed to the Lord, Sovereign Lord, remember me. Please, God, strengthen me just once more, and let me with one blow get the revenge on the Philistines for my 2 eyes. न्यायों की पत्री उसका 16 बाब उसके 28 से लेके 27 to 27. 27 से लेके 29 आयत तक इसमें ये लिखा है, वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और फिलिस्तियों के सब सरदार भी वहाँ थे और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा को दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले, और हे परमेश्वर, अब की बार मुझे एक बार बल दे दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा ले सकूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिसने घर संभाला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया, और शिमशोन ने कहा, फिलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। Hallelujah. हालेलुया। Now Samson, if you don't know who Samson was, he was one of the judges appointed by God over Israelites. जो शिमशोन था वो न्यायी था, परमेश्वर के द्वारा अपॉइंट किया गया हुआ। So these judges were God appointed judges after Joshua died. जो न्यायी थे उनको जोशुआ के मरने के बाद उनको परमेश्वर ने धरा। The Israelites were so used to be led by a leader. So first Moses and then Joshua. जो इजरायली थे वो बहुत ही यूज्ड टू हो गए थे लीडरों के द्वारा। पहले जैसे मोसेस ने उनको लीड किया, उसके बाद जोशुआ ने लीड किया। But after Joshua died, the people were helpless. जब जोशुआ मर गया, लोग जो थे हेल्पलेस हो गए थे। So they cried to God, and God gave them appointed judges over them. और उन्होंने परमेश्वर के आगे दुहाई दी और परमेश्वर ने न्यायियों को उनके ऊपर रखा। And I like the word the Bible uses for judges is God gave them a deliverer. मुझे बहुत पसंद है कि परमेश्वर ने जो वर्ड उनको दिया उसका मतलब है छुड़ाने वाला। So every time there was a judge over Israelites, they were fine. They were walking in the ways of God. जब तक न्यायी जो इजरायलियों के ऊपर थे तब तक वो परमेश्वर के रास्ते पर चलते रहते थे अच्छे तरीके से। When a judge passed away, so they started sinning so bad in the eyes of the Lord that God let them be captivated by the enemies. जो न्यायी थे जब वो मर जाते थे तो वो इतने बुरे तरीके से इजरायली पाप करते थे कि परमेश्वर को उनके ऊपर बहुत क्रोध आता था। All throughout Judges you will see one statement common. पूरे न्यायियों की किताब में आप देखेंगे कि एक जो स्टेटमेंट है वो उसी कॉमन है। That says that when an appointed judge died, कि न्यायियों जो एक जब न्यायी था वो जब मरता था, the Israelites sinned and did everything that was right in their own eyes.
कि जो इजरायली थे वो पाप करते थे और वो सब कुछ करते थे जो सही था उनकी खुद की आंखों में। But what was right in their own eyes was not right in God's eyes. जो उनकी आंखों में सही था वो परमेश्वर की आंखों में सही नहीं था। They did not realize that they were sinning before God. वो उनको समझ नहीं आया कि वो परमेश्वर के आगे पाप करे जा रहे हैं। And every time their sin grew, they were taken captive by the enemy. जितनी बार भी उन्होंने पाप किए और वो दुश्मनों के द्वारा हमेशा बंदी बना दिए गए। And they would go back to God and cry and say, "Deliver us." और फिर वो परमेश्वर के पास जाते थे और रोते थे, कहते थे परमेश्वर हमें छुड़ा। And God was faithful. और परमेश्वर जो है एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। And He always gave them a deliverer. और उसने हमेशा उनको छुड़ाया। And this was very common statement in almost every chapter of Judges. और ये एक बहुत ही कॉमन बात थी हर न्यायियों की पत्री में। Except the life of Samson. जो शिमोन की लाइफ के बगैर। Samson's story started differently. जो शमशून की जो लाइफ है वो डिफरेंट अलग तरीके से स्टार्ट होती है। So out of Judges, out of 21 chapters in Judges, जो न्यायियों में जो 21 अध्याय हैं, most of the judges had only one chapter about them. जो जितने भी न्यायियों में से सब में से उनके द्वारा एक ही चीज लिखी गई थी। Gideon had 3 chapters. जो गिडियोन था उसके 3 अध्याय थे। But Samson had 4 chapters written about him. जो शमशून था उसके बारे में 4 अध्याय लिखे गए। And everyone's story just started from the time God appointed them. और सबकी स्टोरी कहानी वहीं शुरू होती जब उनको परमेश्वर ने अपॉइंट किया। But for Samson it was a different scenario. पर शमशून के लिए वो एक डिफरेंट तरीका था। God designed himself differently. परमेश्वर ने उसको अलग तरीके से रचा। Wanted to use him differently. और परमेश्वर चाहता था कि उसको यूज करे अलग तरीके से। So his parents, Samson's parents, before conceiving Samson, they were childless for many years. जो शमशून के माता पिता थे बहुत देर तक विदाउट किसी बच्चे के थे। You can read about Samson from Judges chapter 13 to 16 at home. आप पढ़ सकते हैं न्यायियों की पत्री 16 to 18 तक। So there's nothing really great about Samson's parents. They were ordinary people. ऐसा कुछ खास नहीं था सैमसन के माता पिता के बारे में, वो जब ऑर्डिनरी लोग थे। But yet the angel of Lord appeared to them and revealed God's plans through their child, which God is going to give, and even gave the name. जो परमेश्वर का दूत था उसने जब उसके माता पिता को बताया कि वो बच्चे को पैदा करने वाले हैं और उसका नाम भी बताया। And the name they gave was Samson, which means sunshine. उसका जो नाम था शमशून, उसका मतलब है सूरज की रोशनी। And you know, this is the only time in Bible you see that a plan is given to the parents. ये सिर्फ एक ही बार बाइबल में लिखा गया जब प्लान देता है परमेश्वर के द्वारा। The angel appears to the mother. जो फरिश्ता है वो माँ को दिखता है। Tells the plans about the future plans about Samson. और बताता है जो फ्यूचर के जो प्लान्स हैं शमशून के बारे में। And how they are supposed to raise this child. और वो कैसे उस बच्चे को बड़ा करेंगे। And then the angel disappears. और जो फरिश्ता है वो गायब हो जाता है। Then the wife runs to the husband. जो माता है वो जो बीवी है वो पति की तरफ भागती है। And she tells that God appears to me and told that we will have a child called Samson. और वो कहती है कि परमेश्वर का जो दूत है वो मेरे सामने आया और उसने बताया कि हम शमशून को बर्थ देने वाले हैं। Interestingly, the father says, "Let the angel appear to me again and reconfirm the plans." जो पिता है वो बोलता है कि फरिश्ता मेरे सामने दोबारा से आए और मुझे रिकन्फर्म करे दोबारा से सारा प्लान। This is not normal. ये नॉर्मल चीज नहीं। Yet the angel appears to the father again and reveals the plans जो again. परमेश्वर का दूत है वो दोबारा से अपीयर होता है पिता के सामने और फिर दोबारा से सारा योजना बताता है परमेश्वर। Because God was serious about Samson. क्योंकि परमेश्वर जो बहुत ही सीरियस था शमशून के बारे में। The main command given to raise Samson was he was supposed to be raised as a Nazarite. जो सही जो कमांड थी वो थी कि वो नाज़रियों की तरह उसको बड़ा किया जाए। The meaning of Nazarite means set apart, living holy life and not touching anything unclean. जो नाज़रिय हैं उनको एक अच्छी पवित्रता का जीवन जीना पड़ता है और एक होली पवित्र लाइफ जीनी पड़ती है। And they should not take any wine. और वो शराब को हाथ नहीं लगा सकते। Along with this, the angel tells that you should not cut the child's hair because the strength is in the hair. और स्वर्गदूत बोलता है कि अपने बच्चों का सर के बाल मत काटना क्योंकि बालों में उसकी शक्ति है। I always doubted that if really Samson had something in his hair.
मैंने हमेशा ये मुझे डाउट रहा है कि सच में उसके बालों में शक्ति थी। There was something to do with the head, definitely. कुछ तो था उसके बालों में, But I think it was the God who appointed him is the main source of strength in Samson's life. पर ऐसा था कि जो परमेश्वर जिसने उसको रचा था, जिसने रखा था उसको, उसकी पावर, उसकी शक्ति उसमें थी। Interestingly, even when the angel appeared twice, once to mother, once to father, to reveal the plans about the child, जब फरिश्ता प्रभु का माता और पिता के सामने आया योजना बताने के लिए, and how Samson should live his life before God, कि कैसे सैमसन अपनी जिंदगी जिएगा, Samson lived exactly opposite to how God was commanded them to raise him. समसून ने अपनी जो जीवन है उसको बिल्कुल अलग तरीके से जिए, जैसा परमेश्वर नहीं चाहता था उसको ना जिए। He was the only judge who never consulted God or prayed before he did anything. वो एक ऐसा न्यायी था जिसने कभी भी परमेश्वर से कुछ ना पूछा और कभी कुछ ना पूछा करने से पहले। He did all sort of weird things in his life. उसने सारी उल्टी चीजें की अपनी जिंदगी And में, he did mainly for his own benefits. जो उसको अपने लाभ के लिए उसने सारी चीजों को, The very reason why Samson was appointed was to deliver Israelites. जो मेन उसका कारण था कि न्याय क्यों ठहराया गया था समसून को, कि इजरायलियों को बाहर निकालने के लिए। But Samson did everything except what God asked him to do. जो समसून है उसने सब कुछ किया पर वो नहीं किया जो परमेश्वर चाहता था जो उसको करे। Because Samson always thought his strength was in the hair. समसून ने हमेशा ये सोचा था कि उसकी जो शक्ति है, पावर है, वो बालों में है। And he trusted his physical strength rather than the strength that God was giving him. उसने अपनी जो शरीर की शक्ति को ज्यादा बड़ा माना कि परमेश्वर की शक्ति को बड़ा ना माना। And he was told by his parents that he should never reveal the secret about the strength in his hair to anyone. और उसके माता पिता ने उसको बताया था कि तू ये जो सीक्रेट है कभी किसी को मत बताना। And Samson was such a strong man that he ripped the mouth of a lion with bare hands. जो समसून था वो एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था कि उसने भालू का मुंह फाड़ दिया था अपने हाथों से। And he struck down 30 Philistine men. उसने जो फिलिस्तीन के लोग थे उनको 30 लोगों को मार दिया just with a string. एक स्ट्रिंग के द्वारा। So he was a very strong man. वो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था। But Bible doesn't say anything about his physical appearance. बाइबल कुछ नहीं कहती उसकी फिजिकल जो शक्ति के बारे में। I always imagined as a child that Samson must be a giant because of the strength that Bible talks about. मैंने हमेशा अपने छोटे को सोचती थी कि जो समसून था वो एक बड़ा व्यक्ति था। But if he had such a big personality, that would be mentioned in the Bible. अगर उसकी ऐसी बड़ी पर्सनैलिटी होती तो बाइबल में लिखा हुआ होता। There is nothing like that. Maybe he is a very casual man. That's why the Philistines try to attack him every time. इसके लिए वो बहुत ही कैजुअल व्यक्ति था, साधारण व्यक्ति था, इसलिए फिलिस्तीन हर बार उसको अटैक करते थे। And people didn't understand from where this man is so strong. He looks so ordinary. They were scratching their heads and thinking, he looks so ordinary, but where from his strength is coming from? That he is bringing down 30 Philistine men. लोग समझ नहीं पाते थे कि ये साधारण व्यक्ति ऐसे लोगों को 30 लोगों को मार देता है, कहाँ से इसकी इतनी शक्ति आती है? He was a very weird man, as I said before. वो बहुत ही अजीब व्यक्ति था। As per the Israelites, जो इजरायली को द्वारा they were not supposed to touch a dead thing. वो जो मरा हुआ चीजों को उनको वो टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते थे। And Samson was advised to live a life of a Nazarite. जो समसून था उसकी जो जिंदगी वो उनको बताया गया कि नजराइत की जो जिंदगी जीनी है। But what Samson does is he finds honey in the belly of a dead lion, picks it with his hand, eats it, and not only eats it but gives to his parents, not telling from where the honey came. जो समसून था वो जो मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था शेर के ढांचे में, उसने वहां से मधुमक्खियों को उठाया, खुद खाया और अपने पेरेंट्स को भी दिया। And I don't understand why would someone do such a thing. मैं समझ नहीं पाती कि क्यों ऐसा कोई करेगा। And he was a womanizer as well. और वो जो व्यभिचार करने वाला भी था। He was very weak when it came to women. वो बहुत ही वीक था जब व्यभिचार करने को आता था। This is what happens when you rely on your own strength. यही होता है जब आप अपनी खुद की शक्ति पर
डिपेंड होते। He was a very arrogant man. वो बहुत ही एरोगेंट था। Instead of doing benefit for the Israel people, he was doing his own benefits by the strength God gave him. तो वो इजरायलियों के बेनिफिट का कुछ भी नहीं सोचता था, पर अपने के लिए सब कुछ सोचता। And God was very patient with him. Bible says in this chapters from chapters 13 to 16, 3 times the Spirit of God came so strongly upon Samson that he did extraordinary things. बाइबल कहती है परमेश्वर उसके साथ बहुत ही धैर्य से था, और 3 बार जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, उसने बहुत ही सी ऐसी चीजें की। God delivered him from trouble each time, yet Samson failed to understand that he has to submit to God. परमेश्वर ने उसको 3 बार छुड़ाया, फिर भी समसून समझ ना सका कि परमेश्वर की योजना क्या है उसके जीवन में। He never consulted God or prayed and asked God, what you want me to do for being a judge of Israel. उसने कभी ना पूछा, परमेश्वर तू क्या चाहता है कि तूने मुझे न्यायी बनाया है इजरायली का, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। We are living in times where we are so right in our own eyes. हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब हम सोचते हैं कि हम बहुत सही हैं, हम बहुत अच्छे हैं अपनी खुद की आंखों में। We are so satisfied with what we have that we do not need to seek God in any circumstance. कई बार हम बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं, सोचते हैं कि परमेश्वर की योजना लेने की आप पूछने से कोई जरूरत नहीं। We seek God only for benefits and blessings and breakthroughs. हम सिर्फ परमेश्वर को आशीषों के लिए, बरकतों के लिए और ब्रेक थ्रू के लिए ढूंढते हैं। We fail to reach out to God for a direction He wants in our life. हम कई बार फेल हो जाते हैं कि परमेश्वर की डायरेक्शन को नहीं पूछते। Just like Samson, समसून की तरह we sometimes qualify ourselves with the gifts we possess. कई बार हम उस गिफ्ट्स को जो हम पोजेस करते हैं अपने आप को क्वालिफाई करते हैं उसके द्वारा। Than being humble before the one who gives those gifts. हम उसके बाद अपने आप को हम्बल नहीं करते परमेश्वर के सामने जिसने हमें वो जो गिफ्ट्स हैं दिए हुए हैं। Today God is saying that. आज परमेश्वर कह रहा है, When was the last time that you looked into your own self and submitted to me? कि वो कब था आखिरी बार जब तू अपने आप झांका, अपने अंदर झांका और मेरे सामने तूने अपने आप को अधीन किया। When was the last time that you said, God, I need you to lead me in this direction? आखिरी बार वो कब था जब तूने मुझे कहा कि परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है कि तू मुझे गाइड कर सके। When was the last time you said that God, your plans are higher than mine and I'll surrender to you? ये कब था आखिरी बार कि तूने परमेश्वर से कहा कि तू परमेश्वर तेरी जो प्लान्स हैं मेरे जीवन में बड़े हैं। I was so awestruck when God gave me the scripture and this illustration. जब मैं बहुत ही व्याकुल हो गई थी जब परमेश्वर ने ये मुझे वचन दिया। Whatever happened in Samson's life just didn't happen in one day, 1 week, 1 month or 1 year. जो भी कुछ हुआ समसून के जीवन में एक हफ्ता, एक महीना या एक साल के अंदर नहीं हुआ। It happened over a period of 20 years time. ये 20 साल के अंदर हुआ। We have personally come across people in our lives. हम खुद अपने जीवनों में कई लोगों को जानते हैं। When they try to do things out of their own understanding. जब वो अपने खुद की बुद्धि से चीजें करना शुरू करते हैं। But God wants to do something else with their lives. पर परमेश्वर चाहता है वो कुछ और करे उनके जीवनों में। And they measure their calling based on the quantity and quality of the things they see before them. वो अपने जो आशीषें, जो प्लान को उस तरीके से देखते हैं जहाँ पे उनको आशीष मिल रही है, बरकतें मिल रही हैं। And satisfy themselves saying that yes, I'm doing something for God rather than doing what God wants them to do. और वो अपने आप को ये कहते रहते हैं कि मैं कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ परमेश्वर के लिए। वो ये नहीं सोचते कि परमेश्वर का जो अच्छा प्लान है उनकी लाइफ में नहीं। Probably we were there too once. क्योंकि हम भी कभी वैसे ही थे। But realization is the first step to submit to God. जो जानना है वो पहला एक कदम है परमेश्वर के आगे अधीन होने का। The modern Christianity has become so famous. It's about singing songs to God. जो आजकल की जो मसीहत की जीवन है कि परमेश्वर के आगे मसीह के गाने गाना। बस just sing songs to God, and prayer and reading Bible have taken back seat in their lives. जो गाने गाना और प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना, ये उन्होंने अपने आप को धार लिया उस चीज। This self-portrait spirituality has become the new trend in the society. ये एक नया ट्रेंड बन गया है, नया तरीका बन गया है सोसाइटी में। They say that God loves me, that's all I need. वो कहते हैं कि परमेश्वर मुझे प्यार करता है, बस इतना ही ठीक है। That's not all you need. ये आपको सब कुछ नहीं चाहिए। How do you love God back? आप परमेश्वर को प्यार करते हैं जैसे आपको वो प्यार करता है। Because God is looking for a relationship, not a business.
परमेश्वर जो है वो एक रिलेशन बनाना चाहता है, रिश्ता बनाना चाहता है, बिजनेस नहीं बनाना चाहता। Going back to Samson's story, फिर मैं दोबारा समसून की जिंदगी में जाऊंगी। he has made terrible mistakes, उसने बहुत ही मिस्टेक्स की अपने जीवन में, but he was self-righteous because of the strength he possessed. क्योंकि वो सेल्फ राइचियस था, क्योंकि उसके पास एक शक्ति थी। And he didn't understand that he could do that things only when the Spirit of Lord came over him. उसको ये समझ नहीं आया कि वो सिर्फ वो ही तभी कर सकता है जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आए। And he continued in his sin. और वो कंटिन्यू करता रहा जो पाप कर रहा Just था। like the Arab and the camel, he gave to the sin little by little, little by little, little by little. उसी तरीके से थोड़ा जो अरब और ऊंट था, थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे तंबू के अंदर आता रहा। Then he came across a woman, a prostitute called Delilah. और वो जो प्रोस्टिट्यूट थी उसके सामने वो आया। And she kept nagging him in the name of love, asking him, where does your strength come from? और वो उसको वो पूछती रही कि तेरी शक्ति कहाँ से आती है, तेरी शक्ति कहाँ से आती है। Samson was so drowned in his own righteousness that he didn't realize he was first of all going to a wrong woman. समझ नहीं सका शमशून की वो समझ नहीं सका कि वो एक गलत स्त्री है। He thought it was the love. उसने सोचा ये प्यार है। And he didn't listen to anyone. और उसने किसी की आवाज को नहीं सुना। And she got him drunk. और उसने उसको शराब पिला दी। And then in drunkenness, Samson reveals the secret behind his strength. और शराब के नशे में उसने जो परमेश्वर का सीक्रेट था उसके सामने रिवील कर दिया। And Bible says that और बाइबल कहती है that when Delilah knew the secret, जब दलाइला को उसका जो सीक्रेट पता था, she was actually sent by the Philistines, the enemy. जो फिलिस्तियों के द्वारा, दुश्मनों के द्वारा भेजी गई। She didn't directly hand over Samson to Philistines. उसने डायरेक्टली फिलिस्तियों को सामने नहीं दिया। But she cut some strands of his hair. उसने उसके बालों को कट कर And tormented him. और उसको तंग किया। And then finally she cuts off the whole hair and gives Samson to the Philistines. और उसने पूरे तरीके से उसके पूरे बाल कट कर समसून को फिलिस्तीनियों को दिए। And the Philistines pluck out the eyes of Samson and imprison him. और फिलिस्तियों ने उसकी आंखें निकाल कर उसको जेल में फेंक दिया। We often fail to see who the Delilahs are in our life. हम बहुत बार फेल होते हैं कि कौन है दलाइला हमारे जीवन में। It could be our jobs. हमारे जो रोजगार है। It could be our friendships. हमारी दोस्ती यारी। It could be the love for money. वो पैसे का प्यार। It could be worldly pleasures. और जो दुनियावी चीजें हैं। It could be addictions. वो कुछ एडिक्शन हो सकती है। It could be self-righteousness. और अपने आप को ज्यादा पवित्रता मानना। It could be arrogance. और एरोगेंस। There are so many Delilahs in this society. हमारी सोसाइटी में बहुत सी दलाइला हैं। Anything that takes us away from God is a Delilah. जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाती है वो है दलाइला। Nevertheless, Samson realized his mistake. जो समसून है उसने अपनी मिस्टेक को रियलाइज किया। But he was imprisoned by the Philistines. और वो फिलिस्तियों के द्वारा जेल में डाला गया था। And his eyes were plucked out. He cannot see anything, only can hear them mocking him. और उसकी आंखें निकाल दी गई थी, वो बस वो देख नहीं सकता था, पर सुन सकता था कि उसका मजाक बन रहा है। But one good thing, one right thing Samson did at that point जो सही चीज उसने उस समय की was from Judges chapter 16 verse 27 to 29. जो He prayed to God. जजेस है उसमें 16 का अध्याय उसकी 29 आयत में उसने प्रार्थना की परमेश्वर की आगे। And he said, God, remember me once. उसने कहा परमेश्वर एक बार मुझे याद कर। He said, God, remember me once. उसने कहा परमेश्वर एक बार मुझे याद कर। You will say remember to someone who knows you. आप उसको याद करते हैं जो आपको जानता है। Not to a stranger. You cannot go to a stranger and say remember me once. आप किसी स्ट्रेंजर को कह नहीं सकते कि मुझे एक बार याद कर। He knew that God knew him. वो जानता था कि परमेश्वर उसको जानता है। And now he realized that my strength comes from the Lord alone. क्योंकि अब उसको पता लग गया था जो मेरी शक्ति है वो सिर्फ परमेश्वर से आती है। And he says that God give me strength once more. उसने कहा परमेश्वर बस एक बार मुझे शक्ति दे दे। He said I will take revenge on these Philistines. क्या कि मैं इनसे वो पलटा लेना चाहता हूँ। The motive was wrong. जो मोटिव था वो गलत था। It was not for God I'll take revenge, but I'll take revenge for my eyes, he said.
उसने कहा मैं अपनी आंखों के लिए उनसे बदला लूंगा। But he said, God, remember me once. उसने कहा परमेश्वर एक बार मुझे याद। And Bible says God remembered him. और बाइबल कहती है परमेश्वर ने इसको याद किया। God gave him strength. और परमेश्वर ने इसको शक्ति दी दोबारा से। One preacher who preached the scriptures, जो प्रीचर है वो इसके ऊपर प्रीच करता है। he said Samson's hair is growing back again. सैमसून के जो बाल हैं दोबारा ग्रो हो रहे हैं। He titled his sermon as Samson's hair growing back again. उसने अपने टाइटल दिया सरमन को कि सैमसन के जो बाल हैं दोबारा बढ़ रहे हैं। Come on, let's stand to our feet as we're आइए हम going अपने to पैरों पर rise. खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। And he said that और उसने कहा God strengthened me once. परमेश्वर मुझे एक बार दोबारा शक्ति दे। And when God strengthened him, और जब परमेश्वर ने उसको शक्ति दी he has killed so many Philistines in one go. उसने बहुत से फिलिस्तीयों को मार डाला एक ही तरीके से। No judge has ever killed that many enemies. किसी भी न्याय ने इतने दुश्मनों को नहीं मारा। The Satan would have thought that he had got you completely, my friends. शैतान ने सोचा होगा मेरे दोस्तों कि उसने पूरे तरीके से आपको ले लिया। But the good news is God has been there all the time with you. अच्छी जो न्यूज़ है वो है कि परमेश्वर आपके साथ हमेशा था। And there is always a second chance in God's presence to rise और up. उसमें दूसरा चांस है आपके लिए। There is not just a single chance in God's presence, but there is always a second chance when you submit back to Him. परमेश्वर की हज़ूरी में आपके लिए एक सिंगल चांस नहीं बल्कि दूसरा चांस भी है जब आप उसके सामने अधीन होते हैं। Even though Samson died that day, उस दिन जब समसून जो मर गया, he may have done so many mistakes in his life, जो भी उसने कितनी भी मिस्टेक की होंगी अपने जीवन में, but he made the right prayer before dying. उसने जो सही प्रार्थना की मरने से पहले, He surrendered to God and said, "My strength comes from you, and I need that strength today." उसने कहा कि परमेश्वर मेरी जो शक्ति है वो तुझसे आती है और मुझे वो शक्ति चाहिए आज। Whatever you are going through today, जो भी आप जा रहे हैं, जिस परिस्थिति में भी आप गुजर रहे हैं, you submit to God today and you say that God strengthen me one more time, और कहे परमेश्वर एक बार फिर से मुझे शक्ति दे। and He will come to rescue you, my friend. और उसने कहा कि वो तुम्हें बदलने के लिए आएगा। All you need to do is submit and resist the devil. और आपको क्या करना है कि रेसिस्ट करना है, डेविल को भगाना है और परमेश्वर के सामने अधीन रहना है। Come on, let's look to the Lord in prayer this morning and आइए lift our परमेश्वर के hands. सामने प्रार्थना में जाएंगे। God, I surrender to you. परमेश्वर मैं तेरे सामने अपने आप को रखता हूँ। God, I'll obey your voice. परमेश्वर मैं तेरी आवाज को मानूंगा। I humble myself this morning. मैं परमेश्वर तेरे आगे आता हूँ सुबह। I would have allowed many Delilahs in my tent today. मैंने बहुत सी दलाइल अपने जीवन में अलाउ की होंगी। I'm willing to resist that and submit to you today. मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे आगे परमेश्वर आज झुकूं। God, you take control. तू परमेश्वर मेरी जिंदगी का कंट्रोल ले। Hallelujah. Hallelujah. Come on, lift our hands to God this morning. Hallelujah. जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे, मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे, मैं ना डरूंगा न घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद आज के वचन के लिए जो तूने हमें दिया कि कैसे हम अधीनता में रहकर तेरा दिल जीत सकते हैं। परमेश्वर अधीनता में रहकर शैतान को अपने जीवनों से भगाकर परमेश्वर हम तेरा दिल जीत सकते हैं। यीशु परमेश्वर ऐसा हमें बनाए यीशु कि हमेशा हम तेरी चरणों में रहें और अधीनता में रहें परमेश्वर, और तेरी आवाज को सुने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर, तेरे उत्तरों को सुने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर।
यीशु नासरी, एक तेरा बड़ा सेना का पहरा परमेश्वर हमारे जीवनों पे लगा रहे कि हम तेरे आगे गिरे ना परमेश्वर, हम शैतान की चंगुल में ना पड़ सके परमेश्वर। परमेश्वर हम तेरे साथ हमेशा बने रहे यीशु नासरी, हमारी मदद करे परमेश्वर इस वीक में कि हम तेरे साथ ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर रिलेशन में बनाए परमेश्वर, तेरे साथ हमारा रिलेशन ग्रो हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया परमेश्वर, हम किसी चुंगल में ना फंस सके परमेश्वर, दुनियावी रास्ते पर ना चल सके परमेश्वर, दुनियावी चीजों के पीछे ना भाग सके परमेश्वर, बल्कि हम तेरे पीछे भागे यीशु नासरी। हमारी मदद करें यीशु, सारा जलाल सारी महिमा हम परमेश्वर तेरे नाम को देते हैं यीशु। हमारे परिवारों के साथ हो यीशु, जो तेरे में नहीं आए परमेश्वर अभी तक, परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू बच तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा परमेश्वर। ये हमारा विश्वास है, हमारा बिलीफ है कि हमारा घराना बचाया गया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु, जो लोग नहीं आ सके परमेश्वर, उनके साथ भी हो परमेश्वर, उनके हर जरूरत को पूरा करे परमेश्वर, उनको अपने लहू में ढक कर रखे परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, इस इलाके में मासिक पार्क में परमेश्वर एक बड़ा बेदारी, बड़ा रिवाइवल आ सके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हम बिलीव करते हैं बहुत सी रूहें बचाई जाए परमेश्वर। खुदावंद हमें अपने लहू में ढक के रख सके यीशु, हमें अपने प्रेजेंस में ढक के रखे परमेश्वर। पवित्र आत्मा का गाइडेंस हमारे जीवन में आए ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर, जो चीजें तेरी तरफ से नहीं है परमेश्वर हमारी जिंदगियों से दूर हो जाए। हालेलुया हालेलुया हमारे बच्चों को परमेश्वर को अपने पैरों के नीचे छिपा के रख परमेश्वर, कोई भी बीमारी परमेश्वर, कोई भी लाचारी, कोई भी बुरी आदत उनके जीवनों में आने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हम बिलीव करते हैं परमेश्वर उस बड़े प्लान के लिए जो तुम्हारे हमारे जीवन के लिए रखा है यीशु, उस प्लान को फुलफिल करें। हालेलुया सारा जलाल सारी महिमा परमेश्वर हम तेरे नाम को देते हैं। ये प्रार्थना हम तेरे मीठे और मधुर और सुंदर नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Hallelujah. Amen. Have a nice week. Have a blessed week. God bless you all.